हेलो स्टूडेंट आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें आरएनए और डीएनए हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है क्या है उसके बारे में जानते हैं। जो केमिकल स्ट्रक्चर और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का है, जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कौन है, डीएनए और आरएनए, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ही बने होते हैं। इनमें ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक सब यूनिट से बने होते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं इनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो नाइट्रोजनस बेस है, दूसरा जो कंपोनेंट है वो पेंटोज शुगर है। अब पेंटोज शुगर में 2 टाइप के शुगर पाए जाते हैं। पेंटोज शुगर में एक पाया जाता है राइबोज शुगर जो आरएनए में पाया जाता है, एक पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज शुगर जो डीएनए में पाया जाता है। और इसके साथ साथ जो तीसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का वो क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। तो डीएनए जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो इसमें न्यूक्लियोटाइड क्या है, यूनिट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड भी 3 चीज़ से बना होता है। कौन कौन से, तो नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद पेंटोज शुगर और उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप। अब पेंटोज शुगर 2 टाइप के होते हैं, राइबोज जो होगा आरएनए में होगा और डीऑक्सी राइबोज जो होगा वो डीएनए में होगा। नाइट्रोजनस जो बेस है ये भी 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, एक प्यूरिन बेस होता है, और एक पिरिमिडिन बेस होता है। प्यूरिन बेस में 2 आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पिरिमिडिन बेस में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन 3 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडिन अंतर क्या है, प्यूरिन एक डबल जो रिंग स्ट्रक्चर है जबकि पिरिमिडिन एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। केमिकली अगर देखा जाए तो जो साइटोसिन है वो कॉमन रूप से डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और थाइमिन भी, थाइमिन जो है कि हाँ, जो साइटोसिन है वो कॉमन रूप से डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो थाइमिन है वह डीएनए में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरैसिल नाइट्रोजनस बेस आ जाता है। थाइमिन की जगह पर कौन सा बेस आ जाता है, यूरैसिल नाइट्रोजनस बेस आ जाता है। अगर स्ट्रक्चरली हम देखें तो स्ट्रक्चरली जो नाइट्रोजनस बेस हैं, देखिए इस फिगर में ये एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, ये पेंटोज शुगर है और ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो अगर स्ट्रक्चरली हम फिगर में देखें तो जो ये नाइट्रोजनस बेस है वो लिंक होता है OH पोजीशन, OH ग्रुप से पेंटोज के फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप से किस बॉन्ड से ये लिंक होता है, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये लिंक होता है। और जिसकी वजह से इन दोनों के मिलने की वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोसाइड्स। मतलब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये फर्स्ट पोजीशन है कार्बन का, ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट पोजीशन है, इस पर ये जुड़ा होता है, OH ग्रुप पाया जाता है, उसी OH ग्रुप से जुड़ा होता है। और किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये जुड़ा होता है। अब जो है ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर, ये और ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर ये अब ये क्या कहलाते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, हम न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। यानी नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जैसे कि एडिनोसिन है, तो अब जब वो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजनस बेस और शुगर, जो एडिनोसिन नाइट्रोजनस बेस है अगर वो शुगर से अटैच हो गया तब उसे हम बोलेंगे
डिऑक्सी एडिनोसिन, अगर ग्वानिन है वो अटैच हो गया तो डिऑक्सी ग्वानोसिन, अगर साइटिसिन है वो साइटिडीन है बोलेंगे यार, डिऑक्सी साइटिडीन बोलेंगे जब वो साइटोसिन अटैच हो जाएगा। यूरिडीन या डिऑक्सी थायमीन बोलेंगे जब ये थायमीन अटैच हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जब फास्फेट ग्रुप भी OH ग्रुप पर 5 कार्बन पर जो OH ग्रुप है उससे जुड़ जाएगा, यानी अगर हम कहें तो न्यूक्लियोसाइड से जब फास्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा किसके थ्रू, तो फास्फोइस्टर लिंकेज के थ्रू, तब वो न्यूक्लियोसाइड किस में चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 5 है, इस कार्बन नंबर 5 पर नहीं, ये कार्बन नंबर 4 है और कार्बन नंबर 5 है, तो इस कार्बन नंबर 5 पर OH ग्रुप से फास्फेट ग्रुप जुड़ गया और किस बॉन्ड के थ्रू, तो फास्फोइस्टर लिंकेज के थ्रू। अब ये न्यूक्लियोटाइड से ये पूरा स्ट्रक्चर, मतलब कौन कौन से, तो शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। अब ये न्यूक्लियोटाइड में क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें हम न्यूक्लियोटाइड्स का, तो डिऑक्सीथाइमिडीन, तो ये न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है, जैसे डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द वो शुगर कैसा है, यानी पेंटोज है कि डिऑक्सी राइबोज है। तो दो टाइप के न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड जो हैं, यानी ये न्यूक्लियोटाइड्स और ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये लिंक होते हैं 3 to 5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंकेज से क्या होते हैं, एक जुड़े होते हैं जो, और इससे ये क्या बनाते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसी तरह जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। अब इस न्यूक्लियोटाइड चेन में एक 3 प्राइम एंड होता है और एक 5 प्राइम एंड होता है। अब 3 प्राइम एंड पर जो है कि फ्री एंड होता है, इस पर कुछ भी अटैच नहीं होता है, और 5 प्राइम एंड भी क्या होता है, फ्री एंड होता है। अब देखिए होता क्या है कि 5 प्राइम एंड पर शुगर जो है मॉइस्टी होती है और इसलिए हम 5 प्राइम एंड कहते हैं। आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का इसे हम 5 प्राइम एंड कहते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा जो एंड है पॉलीमर शुगर का, वो 3 प्राइम एंड क्या होता है, ओपन रहता है। जैसे इस फिगर में देखिए, ये फिगर अगर हम बात करें तो ये 3 प्राइम जो एंड है शुगर का वो ओपन है, और यहाँ पर क्या है 5 प्राइम एंड जो क्या है फास्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम कहते हैं डीएनए जो होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रक्चर होता है। एक 5 प्राइम से आकर न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो एक 3 प्राइम से आकर जो है शुगर मॉइस्टी जुड़ती है। तो इस तरह से ये डीएनए का स्ट्रक्चर्स बना होता है। जो बैकबोन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, वो किसके से बना होता है, तो शुगर और फास्फेट से बना होता है। जैसे कि इस फिगर में अगर आप देखें तो जो बैकबोन है वो क्या है, यही ना है, शुगर और फास्फेट, ये तो साइड में जुड़ा हुआ है। तो जो मेन बैकबोन है वो किससे बना होता है, शुगर और फास्फेट से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो मेन बैकबोन है वो शुगर और फास्फेट से बना होता है। अब अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं। जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो लिंक होते हैं शुगर से और प्रोजेक्ट होते हैं फ्रॉम द बैकबोन। जैसे आपने देखा इस फिगर में, ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो शुगर से अटैच है और प्रोजेक्ट है बैकबोन के आउटसाइड में, प्रोजेक्ट है। ये मेन बैकबोन है और ये इसके आउटसाइड में क्या है, प्रोजेक्ट किए हुए हैं या उभरे हुए हैं। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है
उस आरएनए में बस यही अंतर होता है कि इसके पास एडिशनल जो शुगर है उसके पास एडिशनल OH ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे पाया जाता है, और सम जो स्ट्रक्चर है लगभग सेम होता है, और थाइमिन की जगह पर यूरेसिल बेस नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। तो यही बस अंतर है डीएनए और आरएनए में, कि डीएनए में क्या होता है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है, जबकि आरएनए में जो कार्बन नंबर 2 पोजीशन है इस पर एक और OH ग्रुप पाया जाता है, और जो थाइमिन है इसकी जगह पर थाइमिन ना पा कर यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है। तो ये डीएनए और आरएनए में मेन अंतर है। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।